खत्म करेंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको अपना नुकसान करना पड़ जाए। फिर प्रेमी भाई बहनों, आप कहेंगे कि भाई वहाँ तो ऐसा किया जाता है, तो दुकानदार प्रेमी भी ध्यान रखें और अपने सत्संगी प्रेमी भी ध्यान रखें। अगर हम आप थोड़ा सा वचनों का ध्यान रखा करेंगे तो प्रेमी भाई बहनों जरूर हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता पालेंगे। एक न एक दिन हम लोग अपने सच्चे घर, सच्चे मालिक के पास चले जाएंगे। हम लोगों का यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। यही इच्छा लेकर के हम आप गुरु महाराज के दरबार में आते जाते रहें कि हे मालिक, जब ये मेरा शरीर छूटे, जब मेरे सांसों की पूंजी पूरी हो, तो आप मुझे निज धाम पहुँचा दीजिएगा। अपने घर जाने की आशा बांध रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने घर जाने की आशा बांध करके रखोगे तो जब आपका समय पूरा होगा आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो आशाओं इच्छाओं को आप संसार से थोड़ा हटाकर अपने सद्गुरु के प्रति, सेवा के प्रति और गुरु दरबार में आने जाने के प्रति आप बराबर अपना भाव विचार रखिएगा कि मालिक कभी भी समय पूरा हो आप मुझे पहुंचा दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जरूर हमारी आपकी सुनवाई होगी। पूज्य महाराज जी ने कहा, प्यारे बेटे को मांगने की जरूरत नहीं है, बस हम आप प्यारा बेटा बनने की कोशिश करें और वचन मानने से ही हम आप प्यारे बेटे बन जाएंगे और हम प्रेमियों का लाभ लौकिक भी हो जाएगा और पारलौकिक भी हो जाएगा। यहाँ भी संसार में घर परिवार में बरकत बनी रहेगी और हमारा आपका काम बनता जाएगा। स्वामी जी महाराज से एक बार कुछ प्रेमियों ने सवाल किया, स्वामी जी मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। कोई कहा कि बेटे की नौकरी लग जाए, मुकदमा हम जीत जाएं। ऐसे स्वामी जी महाराज से लोगों ने अपने कई प्रश्न रखे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। तुम भजन करने लगो तो मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूंगा, किसी तरह की तकलीफ आपको नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आज महाराज जी ने जो सुमिरन ध्यान भजन का सूत्र बताया है आप इसको याद रखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, तो हम आप दया के पात्र बने रहेंगे। लोक परलोक हमारा आपका बन जाएगा। यही इच्छा हम आप गुरु महाराज के दरबार में लेकर के आते जाते रहें कि बस मालिक जब भी ये तन छूटे तो इस जीवात्मा को आप निज घर पहुंचा दीजिएगा। हम उसके काबिल नहीं हैं, हम भक्ति की राह पर नहीं चल सकते, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। आप जो दया देंगे, आपकी दया से हम सेवा कर लेंगे, आपकी दया से हम थोड़ी इस रास्ते पर चल लेंगे। अपने को दीनहीन बनकर, छोटा बनकर और बातों को बर्दाश्त करके अगर हम आप रह लिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है, अगर आपस में भी कभी तकरार हो जाए तो महात्मा लिख के गए कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अगर कहीं गाली गलौज हो गया, कोई कुछ कह भी दिया, तो अगर हम आप हार मान लिए, चुप हो गए, तो हार चले सो संत है। अगर आपने अपनी हार मान लिया, आपको लगेगा कि भाई मेरी हार हो गई, क्योंकि ये मन कभी अपनी हार कबूल नहीं करता, तो प्रेमी भाई बहनों आपकी जीत हो जाएगी। अगर हम आप अपनी हार मानेंगे तो हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे और हम लोग इस रास्ते पर सफलता पाने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, मौसम भी गर्म है। अब आप लोगों के बीच में ये जो झोली वाले प्रेमी होंगे, आप झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना सब लोग दोहराएंगे, झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे और जो प्रेमी रजिस्टर लेकर के पड़े हैं, आप प्रेमी भाई बहन चलते चलाते जो लोग अपने घरों को जा रहे, जो भी आपकी श्रद्धा भाव इच्छा बने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, वो झोली में सेवा डाल दीजिएगा और रजिस्टर में भी जो आपकी इच्छा बने उसमें भी आप अपनी सेवाओं को लिखा दीजिएगा। और जो जिले जिले में विशेष सेवा का रजिस्टर है, वो विद्यालय की सेवाएं उसमें भी आप अंकित करा दीजिएगा। इस दया दुआ का लाभ हम प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे। हमारे कहने में कोई बात अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे, एक प्रार्थना प्रेमी बोलेंगे, जय गुरुदेव।
मान